देखो चौथा क्वेश्चन है, उधर बैठना चाहिए ना तुम लोग को। दिए गए चित्र में त्रिभुज ए बी, देखो यहाँ गलती दे दिया है, यहाँ पर क्या होना चाहिए आर, इसको आर कर दोगे। त्रिभुज ए बी आर समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, यहाँ दे चुका है, करना नहीं है, समरूप दिया है। तो जब समरूप दिया हो तो क्या लिख सकते हो? जब समरूप दिया हो तो दो चीज लिखेंगे, नहीं दो चीज, कभी भी त्रिभुज अगर समरूप दिया हो, यह त्रिभुज समरूप दिया है ए बी आर, समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, तो लिखोगे ए बी बटा पी क्यू, बी आर बटा क्यू आर, और ए आर बटा पी आर, और साथ में कोण ए बराबर कोण पी और कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण आर बराबर, यह दो चीज लिखोगे। दो समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होता है और संगत कोण आपस में बराबर होता है। अगर त्रिभुज समरूप दे दिया है तो यहाँ तो दिया हुआ है, तो पी आर और बी आर का मान निकालना है। क्या क्या दिया है बताओ? पी क्यू बराबर 30, तो पी क्यू 30, ए आर 45, ए पी यानी यहाँ से यहाँ लेकर 72 दिया है टोटल, तो 72 में से क्या करोगे? 45 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 27, तो यह लिख दोगे 27। पी आर का मान 27, तो यह ना पी आर पूछा था, तो पी आर का मान निकल गया 27, पी आर बराबर 27। ठीक है, अब क्या पूछा है? बी आर, तो बी आर बटा क्यू आर दिया हुआ है। या ए आर का मान पता है? पता है 45, पी आर का पी आर अभी निकाले हो 27, तो इसको लेकर इन दोनों को लेकर चलेंगे, है ना? तो क्या लिखोगे? बी आर बटा क्यू आर बराबर पी आर। बताओ, बी आर के मान नहीं पता है, छोड़ दो, और क्यू आर के मान 42, बी आर क्यू आर का मान ए आर 45, पी आर हो गया ना? कटेगा 9 तिया और 9 पचे और 3 से बोलो, कोई डाउट? समझ में आया सबको? जब त्रिभुज समरूप दिया हो, त्रिभुज समरूप दिया हो, तो तुम लोगों को लिख देना है संगत भुजा समानुपाती और संगत कोण आपस में बराबर होगा। उतारना है, बन जाएगा ऐसा क्वेश्चन ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो 5 नंबर क्वेश्चन,
पांचवा क्वेश्चन ध्यान दो। दिए गए चित्र में क्यू ए, या जो क्यू ए है लंब है किस पर है? पीबी लिख दिया है, सॉरी क्यू ए, एक मिनट, क्यू ए और पीबी लंब है किस पर? ए बी पर। यानी यह और यह दोनों लंब है किस पर? ए बी के ऊपर। तो लंब है तो यहाँ पर क्या कोण बन रहा है? 90 डिग्री। AO बराबर 10, AO बराबर 10, BO बराबर 6, PD बराबर 9। तो AQ का मान याद करना है, क्या करोगे? एक्स मान लीजिए, कैसे निकालोगे? थेल्स प्रमेय में लागू होगा? नहीं, थेल्स प्रमेय नहीं लागू होगा इसमें। थेल्स प्रमेय यहाँ लागू होता है जब ऐसा फिगर दिया हो ABC और BC के समरूप कोई रेखा DE है, तो इस चित्र में थेल्स प्रमेय न लगेगा, वहां पर थेल्स प्रमेय नहीं लगेगा। तो क्या करोगे? सबसे पहले A बराबर B नहीं पूछे क्या करोगे, तो तुम्हारा जवाब होना चाहिए कि त्रिभुज को समरूप करेंगे। त्रिभुज को तो त्रिभुज समरूप करना है तो चलेंगे त्रिभुज AOU तथा त्रिभुज BOB में सबसे पहले कोण A बराबर कोण B, प्रत्येक 90 डिग्री, क्योंकि लंब है तो प्रत्येक एक कोण बराबर हो गया। एक कोण और चाहिए ना, कौन हो रहा है? देखो ठीक से बोलो, एक और कोण बराबर करना है, कौन करे? कारण समूह को उभयनिष्ठ है ना, या समूह कोण भी कर सकते हो। कोण ओ उसमें भी है, कोण ओ इसमें भी है। जब दो रेखा इस तरह से कटता है, इस तरह से कटेगा, तो इस कोण को क्या कहेंगे? समूह। और समूह कोण यहाँ बन रहा है कि नहीं बन रहा है? तो लिख देंगे कोण O बराबर कोण O। यहाँ क्या लिखोगे? समूह कोण। तब दो कोण आपस में बराबर हो गया तो त्रिभुज AOB समरूप त्रिभुज BOP। देख लो A का संगत क्या है? B, तो B लिखे हैं OOP। तो जब त्रिभुज समरूप हो गया तो क्या लिखोगे? AO बटा, अरे बोला करो, AO बटा BO बराबर OB बटा और BP। अब इसमें से दो लेकर चलना है ना? AO दिया है, BO दिया है ना, तो लेकर चलो AO बटा हाँ AQ है, ठीक है ना? AOQ यहाँ पर Q होगा, यहाँ पर ठीक है। तो AO बटा BO ठीक है ना, और OQ होगा OQ बटा OP, यह ठीक है, और यहाँ AQ होगा बटा PP। क्लियर? तो AO बटा BO, PB दिया हुआ है, यानी BP लिखो या PB लिखो, इसी को लेकर चलेंगे ना। देखो वहां पर PB दिया हुआ कितना? 9, तो यहाँ 9 है, तो लेकर चलेंगे
ए क्यू बटा बीपी या पीवी कहो, बात तो बराबर है। अब बताओ एओ का मान 10 है, तो लिख देते हैं 10। बीओ का मान ए क्यू नहीं दिया ना, पीवी कितना दिया है, कटेगा फिर से 2 से। बोलो कठिन कुछ चैप्टर है, जो नियम पता है। अब वहां त्रिभुज समरूप किए ना, तो लिखे नहीं हम कौन नियम से त्रिभुज समरूप हुआ है, यहाँ पर लिख दोगे त्रिभुज ए की समरूपता से, यह लिखना जरूरी है कि त्रिभुज समरूप हुआ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, खुद से ट्राई करो। छठा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। छठा क्वेश्चन खुद से ट्राई करो। छठा क्वेश्चन, त्रिभुज, जो बोर्ड पर ध्यान दो, ए सी बी और ए पी क्यू क्या दिया है, समरूप दिया है। तो समरूप दिया है तो सबसे पहला काम क्या करोगे बताएं, पिछला क्वेश्चन में क्या करोगे, सब कोण बराबर करोगे और संगत भुजा समानुपाती हो जाएगा। हर एक क्वेश्चन में ध्यान से सुनना, अगर दो त्रिभुज समरूप दिया हो तो उसका संगत कोण आपस में बराबर होगा और संगत भुजा समानुपाती होगा। अब संगत भुजा और संगत कोण क्या होता है समझो। इसका पहला स्थान है तो इसमें पहला स्थान ए का है, दूसरा स्थान पर क्या है सी, तो यहाँ क्या है पी, तो सी और पी संगत कहलाएगा। तीसरा स्थान पर क्या है बी और इधर क्या है क्यू, तो बी और क्यू क्या कहलाएगा संगत। स्थान देखना है, इस त्रिभुज का पहला स्थान ए है और उधर क्या है ए, तो ए और ए संगत हो गया, सी और पी संगत होगा, बी और क्यू संगत होगा। तुम ए का संगत पी नहीं कह सकते हो क्योंकि ए पहला स्थान है और पी कौन स्थान है दूसरा स्थान, तो संगत नहीं होगा। तो दिया है, इसमें कोण की आवश्यकता नहीं है क्योंकि भुजा पढ़ रहे हो। ए सी बी समरूप त्रिभुज ए पी क्यू, तो यह दिया है तो इसका संगत भुजा समानुपाती होगा। तो संगत भुजा इधर से ए सी लेंगे, जो जिस क्रम में लेंगे उसी क्रम में वहां लेंगे ए पी, तो ए सी बटा ए पी। 3 को लिखेंगे ना, बोलो तुम बोलो क्या लिखे यहाँ पर, बोलो। अब ए सी लिखे तब सी बी लिख सकते हैं, बी सी, ऐसे सी बी लिखो या इस तरह से बी सी लिखो, तो सी बी बटा पी क्यू। और क्या लिख सकते हो ए बी, बस ए बी बटा। इसमें क्या परेशानी है लिखने में, संगत भुजा समानुपाती 3 को ऑर्डर होगा ना, ए सी ए पी, सी बी पी क्यू, ए बी मिटर गया, क्या था यहाँ पर ए पी क्यू, यहाँ पर क्या है, और संगत कोण भी आपस में बराबर होता है। आगे क्वेश्चन के लिए ध्यान दो, ए बराबर कोण सी बराबर कोण और कोण बी बराबर, यह 2 चीज लिखने आया
क्यों नहीं आया? पहले ही माइंड सेट कर लो कि हमको नहीं आ रहा, तो कहाँ से आएगा? है कि नहीं? पहले ही माइंड में सेट कर लिया कि हमको तो नहीं आ रहा है। इतना 2 लाइन लिखना है ना, आगे भविष्य के काम छोड़ो। ये 2 आ गया ना, तो समझना क्या क्वेश्चन? हाँ हाँ पहले हो, इसकी आवश्यकता इस क्वेश्चन में नहीं है। वीडियो चालू किए हैं। अब देखो किसका मान निकालना है, CA और देखो अब CA तो इसमें है नहीं, तो उल्टा करके पढ़ो, CA है ना, तो जो जो दिया है पहले लिख दो। CA का मान नहीं दिया है, BC का मान दिया है। BC कहाँ है? यहाँ पर। और CB को BC पढ़ सकते हैं ना। BC दिया है, PQ दिया है, तो चलो लिख दो। अरे दिया है, तुम्हारा क्वेश्चन बन कैसे गया? बन गया है। तो BC दिया हुआ है, तो CB को BC लिख सकते हो ना, और PQ दिया है, तो इसको तो लिख देंगे। और देखो क्या दिया है, AB को हम BA लिख सकते हैं, AQ नहीं दिया है, तो इसको लेकर चलेंगे हम। इस चीज को देखो क्या हो जा रहा है। किधर है? हाँ, इसको लेकर चलोगे अगर, तो यह पता है CB यानी BC का मान दिया है 8, PQ पता है 4, BA यानी AB मालूम है 6, तो एगो नहीं पता है, तो एगो नहीं पता है, तो 3 गो से एगो निकल जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे AB बटा AQ। बोलो CB का मान ऊपर देखो दिया है 8, PQ का मान 4, AB का मान 6.5, तो 6.5 और AQ नहीं पता है। 4 दूना, तो AQ बराबर 6.5 अब बटा, इधर दशमलव हटाओगे ना, तो क्या लिखोगे? AQ बराबर 65/2 गुने 10, या डायरेक्ट काटिए सकते हो भागा दशमलव पकड़ के। हम डायरेक्ट नहीं काटते हैं। 5 दूना, अब 5 से तो 13 भाग आता है ना, 13 से कितना रहा है? 3.25 निकल गया। 3.25 है किसका मान? अब CA का मान निकालना है। CA, अरे AC को CA पढ़ेंगे ना, तो इस बार लेके चलो AC बटा AP बराबर CB बटा PQ। CA का मान नहीं दिया, छोड़ दो, CA का मान नहीं दिया है। AP का मान 2.8, CB का मान 8, PQ का मान 4 है, 4, तो 4 दूना 2 से गुना कर देंगे, कितना रहा है? CA निकल गया। CA निकालने के लिए कहा था, CA निकल गया। कितना आसान क्वेश्चन है। अब देख लो सबका बना है, बन गया सबका ना। आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। और इसमें का देखो, यह तो सबको सिखा चुके हैं। 6.3 शुरू करने से पहले संगत सिखा दिए थे। यह याद कर लो कि जब त्रिभुज समरूप दिया हो तो यह 2 गो लिखना अनिवार्य है।
इस क्वेश्चन में कोण के बात नहीं करा था, इसको नहीं लिखेंगे चलेगा, इसको तो लिखोगे। और जो जो दिया है वो देख लो कौन सेट करेगा, एक गायब रहना चाहिए। तो इसको लेके चले, दो गो लेके चलेंगे अगर हम, तो कई गो वैल्यू है, 4 गो। तो 4 गो में से 1 गो गायब रहेगा, बाकी 3 गो तो पता रहेगा ना, तो सेट कर देंगे उसी के अनुसार। क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जा रहा है। माइंड में ये मत रखो कि हमको नहीं आ रहा है, यह रखो कि हमसे हो जाएगा। कौन नंबर क्वेश्चन था? अब देखो 7वां क्वेश्चन, हट गया। 7वां क्वेश्चन, BC समांतर XY, देख रहे हो ना, BC समांतर XY, XY समांतर BC, XY समांतर BC। तो XY के मान ज्ञात करना है, XY के मान ज्ञात करना है। तो किस त्रिभुज, अब समांतर दिया है तो तुम सोचोगे कि थेल्स प्रमेय लागू कर दे रहे हैं। तो थेल्स प्रमेय में 6 गो बताए थे, XY आया था? नहीं आया था, नहीं ना आया था। आया था क्या था? AX बटा XB, AY बटा, ये दोनों भुजा समानुपाती हो रहा था, इन्हें ना समानुपाती हो रहा था, नहीं हो रहा था। तो त्रिभुज को क्या करना है? समरूप करना है। कौन त्रिभुज को? नाम बोलो। हाँ, त्रिभुज AXY तथा ABC में कोण बराबर करो। सबसे कोण A बराबर कोण A, कारण उभयनिष्ठ। एक कोण तो बराबर हो गया, अब एक बार खोज लो। कोण X बराबर कोण B, कारण संगत कोण, संगत कोण, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है XY समांतर BC। देखो XY समांतर BC, तो यह कोण और यह कोण क्या होगा? बाहर अंदर। देखो इधर भी हो जा रहा है, Y बराबर C, बाहर नहीं हो गया, तो यहाँ पर लिख देंगे कोण X बराबर कोण B। यहाँ क्या लिखोगे? संगत कोण। अब 2 गो कोण बराबर हो गया, तीसरा भी हमको बराबर दिख रहा है, Y बराबर C। क्या हो सकता है जब 2 पर काम चल रहा है ना? तो त्रिभुज AXY समरूप त्रिभुज ABC। देखो A का संगत A, देखो A का संगत A, X का संगत B, तो X दूसरा स्थान पर तो B भी दूसरा स्थान पर होना चाहिए C। नियम A की समरूपता से, क्योंकि 2 गो कोण बराबर किए हो। अब समरूप त्रिभुज का संगत भुजा क्या होगा? समानुपाती होगा, सभी विद्यार्थी को पता है। अब XY के मान पूछा है, XY, तो XY पहले लिख देते हैं। त्रिभुज समरूप हो गया तो AX बटा AB, XY बटा और AY बटा AC। AX का मान दिया है, लिख दो, क्या जरूरत है? X के मान 1 ना, और AB का मान 4, 3 तो X भी है, एक AB का मान, XY का मान मालूम करना है, BC का मान 2 दूना द्वितीय, तो XY बराबर क्या हो जाएगा? 2 गुने क्रॉस मल्टीप्लाई XY बराबर 3। गड़बड़ का हो गया है,
3/2। हाँ, एक्स वाई बराबर 3/2। कट करके 1.5 हो जाए, दे 1.5 दिया है, दिया है ना। चलो इसको नोट करो। आठ नंबर क्वेश्चन, इससे ऑब्जेक्टिव, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ध्यान से देखो क्या है। दो समरूप त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर की परिमाप 72 सेंटीमीटर और 48 सेंटीमीटर है। पी क्यू का मान दिया है 20 और ए बी का मान दिया है, तो सॉरी ज्ञात करना है। तो इसको याद कर लो, इसको साबित भी करेंगे सब प्रमेय को। अभी केवल क्वेश्चन याद कर लो। दो समरूप त्रिभुज का, लिखने का आवश्यकता नहीं है, केवल सुन लो। दो समरूप त्रिभुज के परिमाप का अनुपात उसकी संगत भुजा के समानुपाती के बराबर होता है, परिमाप का। अब मानते चलो त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर दिया है ना, इसका परिमाप कितना है? 72 और 48। तो त्रिभुज के परिमाप का अनुपात किसके बराबर होगा? भुजा के अनुपात के बराबर होगा। यह क्या है? परिमाप। तो परिमाप का अनुपात किसके बराबर होगा? भुजा के अनुपात के बराबर होगा। क्या दिया है? पी क्यू। तो क्या लिखेंगे? ए बी बटा पी क्यू। ए बी बटा पी क्यू। बात समझ रहा है ना? क्योंकि पहले ए बी सी कहा है, फिर पी क्यू आर कहा है। तो जिसका पहले का है वो अंश में और बाद वाला हर में होगा। पी क्यू का तो मान दिया है, लिख देंगे 20, है ना। अब काट दो 4 से, 4 बचे 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई, ए बी का मान 30। देखो आंसर। तो यहाँ से याद कर लोगे, इस क्वेश्चन को नोट कर लो। इससे जब भी टेस्ट लेंगे तो ये क्वेश्चन जरूर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो समरूप त्रिभुज के, यहाँ समरूप लिखा है ना, परिमाप का अनुपात उसकी संगत भुजा के क्या होता है? समानुपाती होता है। लिखना तो लिख लो, न तो याद हो गया तो काफी है, याद है रखना। देखते के साथ बोल दोगे। पी क्यू समांतर आर एस ना हो जाएगा। इस पर की संगत को एकांतर को हम याद करके आए हैं। तो पी क्यू समांतर आर एस दिया है, तो यह सिद्ध करना है। दो कोण बराबर करोगे ना, तो एगो तो ओ बराबर दिख रहा है, ओ बराबर ओ। अब बताओ आर का एकांतर कोण क्या होगा? हाँ याद की हो ना, आर का एकांतर कोण क्या होगा? आर का एकांतर क्या होगा? क्यू होगा। देखो सबको याद है, तुम लोग को नहीं याद है। कोण आर बराबर कोण क्यू, कोण पी बराबर दो कोण बराबर नहीं हुआ। बाकी तक काम कर लोगे ना, समरूप लिख दोगे ना। छोड़ते हैं इसको। अभी देखो दिए गए चित्र में कोण ए बराबर कोण सी दे चुका है। कोण ए बराबर कोण सी। आई त्रिभुज को समरूप करना है। एगो कोण बराबर कर, एगो तो दे दिया है, कारण समूह कोण। कोण ए बराबर कोण सी, एगो कोण ओ बराबर कोण ओ हो जाएगा। कोण ओ बराबर कोण समूह कोण। तो दो कोण बराबर हो गया, तो त्रिभुज को समरूप ना लिख दोगे? लिख दोगे ना।
तो कै नंबर तक समाप्त हुआ? 10 नंबर तक।